प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आपकी कक्षा हेतु अर्थात कक्षा 10 हेतु जो संस्कृत के खंड खा का व्याकरण पोर्शन है वो 35 अंक का, उसमें पहला प्रकरण आता है प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले माहेश्वर सूत्र का अध्ययन करेंगे। कहा जाता है कि एक बार महर्षि पाणिनि, जो वास्तव में हमारी इस धरती के लिए बहुत कल्याणकारी महापुरुष सिद्ध हुए, जिन्होंने लोक कल्याण की भावना से इस धरती के मनुष्यों का कल्याण चाहने के लिए देववाणी संस्कृत को धरती पर अवतरित करने का प्रयास किया। इसके लिए इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया, और जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो पाणिनि से उन्होंने पूछा कि आखिर आपने क्यों हमें या हमारी तपस्या की। तो यही बात कि वास्तव में संस्कृत भाषा, जिसे देववाणी भाषा कहते हैं, धरती पर कैसे धरती के लोगों का कल्याण कैसे हो, इस विषय पर प्रसन्न होकर के शंकर जी ने 14 बार अपना नृत्य करते हुए डमरू बजाया, जिससे 14 ध्वनियाँ 14 सूत्र निकले, जिन्हें माहेश्वर सूत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। और वो माहेश्वर सूत्र जो शंकर जी के डमरू के माध्यम से निकले वो क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला जो सूत्र है आयुणो, दूसरा रिलिक, और तीसरा एओंग, चौथा अयौच, पांचवा सूत्र है हयवरट, छठा सूत्र है लण, और सातवां यमंगणनम, आठवां सूत्र है झाभाय, नौवां घढ़धशो, और 10वां माहेश्वर सूत्र है जब गढ़ दश, 11वां माहेश्वर सूत्र खाफ छठत चटतौ, और 12वां माहेश्वर सूत्र कपय, 13वां माहेश्वर सूत्र शस्तर, और 14वां माहेश्वर सूत्र है हल। अब इसको विशेष रूप से हम लोग कैसे समझने की कोशिश करेंगे। वास्तव में देवनागरी लिपि या वर्ण दो प्रकार के जो हम लोग पढ़ते चले आए हैं, एक स्वर और व्यंजन। वैसे संस्कृत भाषा में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्वर 3 प्रकार के हैं और व्यंजनों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय तथा चतुर्थ जो सूत्र है, यहाँ आयुण से लेकर के अयौच तक ये 4 सूत्र वास्तव में स्वर वर्णों से संबंधित हैं, और इनकी गिनती और इनकी गणना अगर हमें करने के लिए कहा जाए तो हम किसी भी एक सूत्र का जो पहला अक्षर है, पहला वर्ण है, और उसका जो अंतिम वर्ण है, जो व्यंजनांत है, अंतिम वर्ण को हम वर्णों की गिनती में नहीं लेते हैं। अर्थात आयुण सूत्र के अंतर्गत प्रत्याहार के रूप में अगर इसको हम जानने की कोशिश करेंगे तो पहला अक्षर आ और अंतिम व्यंजनांत अक्षर जो अणा है, इसको प्रत्याहार के रूप में अण प्रत्याहार कहेंगे, और इसमें गिनती करेंगे स्वरों की या वर्णों की तो आ ई उ अर्थात 3 वर्ण अण प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से रिलिक सूत्र में रिक प्रत्याहार, जिसके अंतर्गत 2 वर्ण होंगे, री और लृ। इसी प्रकार से जो तीसरा हमारा माहेश्वर सूत्र है
एओंग, इसको प्रत्याहार के रूप में जब पढ़ेंगे तो एंग पढ़ेंगे और इसमें वर्णों की संख्या ए और ओ होगी। चौथा माहेश्वर सूत्र जिसमें अय औच के रूप में जिसको हम जान रहे हैं, यहाँ पर वर्णों की संख्या अय और औ, तो कुल मिलाकर के अगर हम आ से लेकर के चा तक वर्णों को पढ़ेंगे, अगर एक प्रत्याहार बनाएंगे तो अच प्रत्याहार, और अच प्रत्याहार वास्तव में स्वर की परिभाषा से हम लोग समझेंगे, अच को स्वर कहते हैं। तो आ से लेकर के चा तक जितने वर्ण हैं इनकी गिनती हम करते हैं। तो आओ कैसे गिनेंगे? अच प्रत्याहार के रूप में अच, तो आ से लेकर के चा तक के वर्णों की संख्या आ, ई, ऊ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, इनकी गिनती करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरीके से कुल वर्णों की संख्या अर्थात स्वर वर्णों की संख्या यहाँ पर हो जाती है 9। इसके पश्चात जो अन्य माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत जो पांचवा माहेश्वर सूत्र है हायवरट और छठा है लण, ये अंतस्थ व्यंजन के नाम से इनको हम जानते हैं, माने ये आधे स्वर हैं और आधे व्यंजन हैं। चूंकि इनकी ध्वनि जो निकलती है हृदय प्रदेश से निकल रही है, इसमें हा, या, वा, रा और ला। इसके पश्चात जो हम हिंदी वर्णमाला में का वर्ग का पांचवा अक्षर, चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का और का वर्ग का, चा वर्ग का, टा वर्ग का और ता वर्ग तथा पा वर्ग का, जो हर वर्ग का पांचवा अक्षर है उसको एक साथ लिया गया है, जिसको हम इस रूप में देख रहे हैं यमंगणनम। या चा वर्ग का पांचवा अक्षर है और मा पा वर्ग का, इंगा का वर्ग का और अणा टा वर्ग का और ना ता वर्ग का। अंतिम जो व्यंजनांत अक्षर है उसको हम लोग नहीं पढ़ते। इस प्रकार से सातवां माहेश्वर सूत्र यमंगणनम क्रम से, इसके बाद वर्ग का चौथा जो आठवां सूत्र है झा भाय, तो 2 वर्ण यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाते हैं और 9वें में शेष 3 माने घा, ढा, धा, घटधश में इस तरीके से प्राप्त होंगे। और इसी क्रम में फिर हर वर्ग का जो मध्य का अक्षर है उसको लेंगे। तो जा भी मध्य का अक्षर है चा वर्ग का और बा भी मध्य का अक्षर है पा वर्ग का, गा मध्य का अक्षर है वर्ण है का वर्ग का और डा टा वर्ग का, इसी तरीके से दा ता वर्ग का। तो जब गट दश 11वां खफ छटत चटतो माने पहले वर्ग के द्वितीय वर्ण हैं और इसके पश्चात वर्ग के प्रथम अक्षर हैं और का पय यहाँ तक द्वितीय और प्रथम वर्ण लिए गए हैं। इसी के पश्चात जो है
3 शा हम लोग पढ़ते हैं, साखे सा, और 14वें सूत्र में हल। यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि जो अंतस्थ व्यंजन की शुरुआत 5वें सूत्र में हम लोग करते हैं तो वो हा से शुरुआत होती है, और अंतिम जो हमारा सूत्र है उसमें भी हल है। तो इस प्रकार से जब वर्णों की गिनती करेंगे तो हा 2 बार आएगा, तो हम एक बार ही उसकी गिनती करेंगे। तो 5वें से लेकर के 14वें सूत्र के बीच में जितने भी वर्ण हैं ये व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, और इनकी संख्या वास्तव में 33 है। इसी तरीके से आ से लेकर के चा तक जितने वर्ण हैं उनकी संख्या 9 है, तो 33 और 9 कुल मिलाकर के 42 वर्ण बनते हैं, इसलिए प्रत्याहारों की संख्या भी 42 है। तो इस तरीके से और हम दूसरे उदाहरण लेकर के भी प्रत्याहार समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हल प्रत्याहार माने व्यंजन जिनको हम कहते हैं, तो हल के अंतर्गत आएगा हा, या, वा, रा, ला, ये कुल मिलाकर के 14वें सूत्र तक जाएगा, तो इनकी संख्या हो जाएगी साखेशा। 33। और ये 33 और 9 42 प्रत्याहार बनते हैं। कोई भी प्रत्याहार हमको बनाना है और उसके अंतर्गत वर्णों की गिनती करना है, तो जैसे अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में वर्णों की संख्या तो आ से लेकर के का के बीच के जो अक्षर होंगे, आ, ई, उ, री, ली, इनकी संख्या 5 आएगी। इसी तरीके से अंग प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की संख्या आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, और एच प्रत्याहार के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो ए से लेकर के चा तक, अर्थात जो स्वर हैं ए, ऐ, ओ, औ। इसी तरीके से अगर जस प्रत्याहार के अंतर्गत हम आपसे पूछना चाहते हैं तो पता चलेगा कि जा और शा के बीच में आने वाले वर्णों की संख्या 5 है। वो कौन कौन से हैं? तो जा, बा, गा, डा, दा, जस प्रत्याहार। जा, बा, गा, डा, दा, शा। तो शा इसमें व्यंजनांत जो अक्षर है, वर्ण है, उसको नहीं गिनते हैं। तो जा, बा, गा, डा, दा ये जस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, जस प्रत्याहार, प्रत्याहारों को इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं और परीक्षा में भी
इसी तरीके से अतिलघुत्तरी या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे पाठ्यक्रम के आधार पर जब पूछे जाएंगे और उसमें दिया रहेगा कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या है, या ये कह दिया गया कि अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण 4 विकल्प दिए हैं, आ ई ऊ या ई ऊ री या आ ई ऊ री ली 5 दे दिए गए, या आ ई री ली 4 दे दिए गए। तो अब आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी, उत्तर आपका स्पष्ट रूप से मिल जाएगा कि अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आ ई ऊ री ली होंगे। इस तरीके से परीक्षा में ये आपका पूर्णतया सही प्रश्न जब आप करेंगे तो सही अंक आपको 1 नंबर इसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। ये है प्रत्याहारों का सामान्य परिचय, और आप कैसे किसी प्रत्याहार को बनाएंगे और किस तरीके से किसी प्रत्याहार में वर्णों की संख्या का आप अध्ययन या अर्थात उसकी गणना करेंगे, इस विशेष प्रकरण में हम आप जो है माहेश्वर सूत्र को इस तरीके से समझ करके अपने पाठ्यक्रम को और अपने ज्ञानार्जन को और बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे।